हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं रिलेटेड टू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियोस में भी करे हुए हैं, उसको भी आप चेक जरूर कीजिएगा। मान लीजिए आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन दे दे, यहाँ पर दे दे H2O और टेम्परेचर दे दे 60 डिग्री। यहाँ पर आपको बताना है कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, इट मीन्स यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा। तो हम मैकेनिज्म समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारा क्लोरीन बाहर निकलेगा, यानी CH3CH CH2 Cl CH3। तो सबसे पहले क्या हो रहा, क्लोरीन बाहर निकल रहा, Cl माइनस। क्लोरीन बाहर निकलेगा, इट मीन्स क्या होगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH देन CH2, इस पर आया प्लस चार्ज। अब ये कार्बोकैटायन बन गया। अब ये कार्बोकैटायन जो हमारा बना है, इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री। ठीक है, अब इसकी डिग्री 1 डिग्री है, तो आप ये चेक कीजिए कि क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट मतलब 3 डिग्री इसको बनाने के लिए, इसको ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, हाइड्राइड शिफ्ट करा दें, यानी H माइनस को हम अगर यहाँ पर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और इस कार्बन की डिग्री फिर कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। डिग्री निकालने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट हो रहा आप लोगों को। डिग्री इसकी 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये कार्बन जिसपे कार्बोकैटायन बन रहा है, ये अपने अगल बगल में कितने कार्बन आइटम से अटैच है, तो इसके अगल बगल में तो एक ही कार्बन है ना, इसलिए इसकी डिग्री है 1 डिग्री। अगर हमने इस पर प्लस चार्ज ला दिया तो इसकी डिग्री 3 डिग्री इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये कार्बन अपने अगल बगल में कितने कार्बन आइटम से अटैच होगा, 3 से, एक 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ऐसे हम डिग्री निकालते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करा हमने, H माइनस को शिफ्ट करा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड से किया, तो 1,2 H माइनस शिफ्ट। ठीक है, अब H माइनस को हमने शिफ्ट किया, यहाँ पर कार्बोकैटायन आपका बन जाएगा। अब यहाँ से ये H माइनस जो है यहाँ पर आया और प्लस चार्ज इस पर आ गया, तो बना क्या, CH3C, यहाँ से तो H निकल गया, इस पर आ गया प्लस चार्ज, और ये हो गया आपका CH3। ठीक है, अब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री। इसके अगल बगल में 3 कार्बन आइटम है, तो इसकी डिग्री हो गई 3 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कार्बोकैटायन बना है, यानी ये आपका कैसा कार्बन है, ये आपका हो गया अल्फा। और अल्फा के जो बगल वाले कार्बन एटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। यानी ये भी आपका बीटा है, ये भी बीटा है, और ये वाला भी आपका बीटा है। तो 3 यहाँ पर बीटा कार्बन है। अब बीटा कार्बन है तो यहाँ से हमें क्या करना होता है, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो कैसे निकलेगा, अब यहाँ पर जो हमने बेस यूज किया था H2O, उसका रोल आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर निकालना है हाइड्रोजन। अब चाहे आप इसमें से निकाल दीजिए हाइड्रोजन, या ये CH3 या ये वाले CH3, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो किसी एक से आपने क्या करना है, CH3 को, हाइड्रोजन को निकाल देना है। मान लीजिए इसमें से अगर हमने निकाला तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ये बन गया CH2 और ये हो गया हमारा CH3। क्लियर है, तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का बन जाएगा, यानी यहाँ पर रिएक्शन के बाद आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अब यहीं पर अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे कि यहाँ टेम्परेचर लो कर दे, ठीक है, जैसे 10 डिग्री या 20 डिग्री कर दे यहाँ पर टेम्परेचर, तब क्या होगा, लो टेम्परेचर पे होता है हमारा SN1। तो SN1 में क्या होगा, अब यहाँ पर अगर बेस में आपका H2O है तो OH जाकर अटैच होगा ना, OH माइनस, तो वो कहाँ अटैच होगा, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, अगर टेम्परेचर लो कर दिया, मान लीजिए लो टेम्परेचर वाला कोई क्वेश्चन दे दे आपको कि लो टेम्परेचर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 डिग्री दे दे, या फिर मान लीजिए 15 डिग्री दे दे, इस टाइप का कुछ आपको दे दे लो टेम्परेचर, और बेस आपका H2O ही है यहाँ पर भी, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है ये ऐसे ही बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3, और जो आपका OH माइनस है वो यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा। क्लियर है, मतलब 3 डिग्री कार्बन एटम जो है उस पर जाकर अटैच होगा।
तो इसीलिए मैकेनिज्म की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसको बनाएंगे तो अगर कहीं लो टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो गलत भी आ सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली बनाते तो क्या करते, क्लोरीन निकाल देते तो यहाँ कार्बोकेटायन बन जाता। ठीक है, ऐसे आप बना देते। तो आप क्या करते, फाइनली यहाँ पर आप OH लगा देते। अगर आप बिना मैकेनिज्म फॉलो करे बनाते तो यहाँ OH लगाते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि इसकी डिग्री होती है 1 डिग्री। 1 डिग्री पे अगर आप OH लगाते तो ये आंसर आपका कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता। ये कहाँ पर अटैच हो रहा है, 3 डिग्री कार्बन पे। तो इसी तरीके से मैकेनिज्म को फॉलो करके ही आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट एक और आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसको मैं रफ कर रही हूँ, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको कोई ऐसा दे दे स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ठीक है, अब ऐसा कोई क्वेश्चन है और यहाँ पर दे दिया आपको मेथेनॉल, टेम्परेचर यहाँ भी 60 डिग्री मान लीजिए दे दे आपको। ठीक है, तो अब हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब वो आपको बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर मैकेनिज्म समझ लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर है तो एलिमिनेशन रिएक्शन तो होगा ही होगा, यानी क्लोरीन आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, Cl- बाहर निकलेगा यहाँ से। क्लोरीन जब यहाँ से बाहर निकला तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। ठीक है, यहाँ से हमारा क्लोरीन बाहर निकला, यानी यहाँ बन गया कार्बोकेटायन। यहाँ से क्लोरीन निकला, यहाँ बना कार्बोकेटायन। अब इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या, अगर हम क्या करें यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दें यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्लस चार्ज आएगा तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 3 डिग्री। अगल बगल में कितने कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, ये 3 से, 1, 2 एंड 3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रीअरेंजमेंट तो यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो रीअरेंजमेंट हम कर लेते हैं फिर। तो हमने किया यहाँ पर रीअरेंजमेंट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब यहाँ पर ये यहाँ से हमने क्या करा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हमने शिफ्ट करा है H- यहाँ पर, तो इस पर आया है प्लस चार्ज। तो हमारा फाइनली प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर है ये, यहाँ से हमने इसको शिफ्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो शिफ्ट किया तो इस पर आ गया है हमारा अब प्लस चार्ज, तो इसकी डिग्री हो गई अब 3 डिग्री। इसके अगल बगल 3 कार्बन आइटम है ना, 1, 2 एंड 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3 डिग्री। यानी ये वाला कार्बन आपका हो गया, ये वाला कार्बन हो गया आपका अल्फा, ये वाला हो गया बीटा, ये वाला भी हो गया बीटा, और ये वाला भी हो गया बीटा। ठीक है, ये अल्फा कार्बन और उसके अगल बगल वाले सारे होते हैं बीटा कार्बन, तो ये सारे हो गए हमारे बीटा कार्बन। अब क्या होगा, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर रही हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, अब हमें देखना है कि हमने लिया था यहाँ पर मेथेनॉल। ठीक है, तो अब उसकी बारी आती है। ठीक है, वो आकर अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ पर आया आपका मेथेनॉल CH3OH। अब जब मेथेनॉल आया तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर दिख रहा है कि ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो अब आपको H हाइड्रोजन जो है वो आपको बाहर निकालना है। ठीक है, तो कहाँ से आप निकालेंगे, बीटा से निकालते हैं हम। ठीक है, तो अब कौन से वाले बीटा से, ये दोनों सिमेट्रिकल है तो चाहे यहाँ से निकालिए यहाँ से निकालिए, एक ही बात पड़ेगी। तो एक तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक यहाँ से, दो तो हमें निकालना ही है, 2 स्ट्रक्चर तो फॉर्म होंगे ही होंगे यहाँ पर। तो पहला वाला बना लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने यहाँ से निकाल दिया तब क्या बनेगा, तब हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। हमने यहाँ से निकाला है बीटा, तो यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये ऐसे ही रह गया। क्लियर है ये चीज, एक तो ये बना। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, एक हम यहाँ से निकाल देते हैं, या तो आप यहाँ से निकालते हैं यहाँ से, एक बात पड़ती है, और एक आपको यहाँ से निकालना है। तो जब हमने यहाँ से बीटा को निकाला तब स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा, अब हम यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से हम निकाल रहे हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आएगा आपका डबल बॉन्ड। क्लियर है इतनी चीज, तो ये 2 तरह के हमारे स्ट्रक्चर बन गए। अब हमें क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा फॉर्म हो रहा है। तो हम कैसे चेक करते हैं मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट चेक करने के लिए हमें चेक करना होता है किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। तो वो कैसे चेक होगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन 3 अटैच हुआ। उसके बाद अब आई होप कि अल्फा हाइड्रोजन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। कैसे निकालते हैं मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था। जो कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड लगा है
उसके अलावा जो उसके अगल बगल में कार्बन एटम है उन पे हम चेक करते हैं हाइड्रोजन। यानी ये वाले कार्बन पे तो डबल बॉन्ड है तो इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको चेक कीजिए और इसके बगल में कौन सा है, ये वाला, और इसके बगल में कौन सा है, ये वाला। ठीक है, मतलब ये और ये कार्बन, इन दोनों को छोड़ के इनके अगल बगल वाले कार्बन एटम पे हमें चेक करना होता है। तो ये कार्बन, इसकी एक वैलेंसी कंप्लीट थी तो 3 हाइड्रोजन लगाया हमने, इसकी 2 सेटिस्फाइड है तो 2 हाइड्रोजन, इसकी भी 2 कंप्लीटेड है तो हमने लगाया 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो टोटल इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, और यहाँ पर 2 5 और यहाँ पर 2 7, यानी इसके पास टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में अगर चेक करें तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यानी ये कार्बन और ये कार्बन, इसको अब आपको छोड़ देना है। इसके अगल बगल वाले कार्बन पे हमें चेक करना होता है, यानी इसके अगल बगल का कार्बन कौन सा है, एक ये है और एक आपका ये है। इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 2 हाइड्रोजन, इसकी भी 2 सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 2 हाइड्रोजन। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहा है हमें, 4, तो इसके पास है 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब इन दोनों में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास 7 है, इट मींस ये आपका देगा मेजर प्रोडक्ट और ये देगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में बताना है, मेजर प्रोडक्ट आपका ये दे रहा है और माइनर दे रहा है ये, तो जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ आप बता दीजिएगा कि ये मेजर दे रहा है, ये माइनर दे रहा है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए मैकेनिज्म को अच्छे से फॉलो करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।